तो सोचिए कितने खूबसूरत रहे होंगे ये घर। सारी दीवारें टूट चुकी हैं, लकड़ी टूट चुकी है, छत अब गायब हो चुकी है और इन घरों को दोबारा से अगर बसाना है तो शुरू से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चूल्हा हुआ करता था, चिमनी बोल सकते हैं हम या चूल्हा बोल सकते हैं। खंडहर बन चुके ये घर गवाह है 1990 के उस समय के, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके गए थे, जाना पड़ा था, निकाला गया था। वो दुख, वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। वो कहानियाँ हमने सिर्फ सुनी हैं, वो कहानियाँ हमने फिल्मों में देखी है, वो कहानियाँ हमने अलग अलग चैनल्स में देखी है, अलग अलग रिपोर्ट्स में, अखबारों में पढ़ी है। पर असल कहानियाँ वही जानते हैं जिन्होंने उस दुख को झेला है। असल कहानियाँ वही लोग जानते हैं जो उस दुख से गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं हाल पुलवामा के उस कॉलोनी में जहाँ पे कश्मीरी पंडित कभी रहा करते थे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का बाहर का व्यू। ये जो आप घर देख रहे हैं मेरे पीछे, या फिर इससे भी बड़े बड़े घर उस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं अभी, देखिए एक टाइम पे कितना फलता फूलता परिवार यहाँ रहा करता था, कितने लोग उस परिवार में रहा करते होंगे। खंडहर बन चुके हैं ये घर। इन घरों की अपनी एक कहानी है। इन घरों में रहने वाले परिवार जब उनको ये घर छोड़ने पड़े, जब उनको अपनों को खोना पड़ा, तो उन पे क्या बीती होगी। कश्मीरी पंडितों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उनके पुनर्वास, उनकी जो आज भी समस्याएं हैं, उसको लेकर के क्या सच में हमारी सरकारें सीरियसली काम कर रही हैं, क्या सच में बात कर रही है। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इन घरों की आज हालत किस तरह की है। ये देखिए, ये एकदम कितना बड़ा महल रहा होगा, कितना बड़ा परिवार यहाँ पे रहा होगा। और सोचिए किस तरह सा फलता फूलता परिवार था वो, जिनका ये घर होगा। शायद उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो उनके ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाएंगे हमारी वजह से। हाल पुलवामा में अभी हम हैं और हम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं इस इलेक्शन के समय, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर वो बात, हर वो कहानी आप तक पहुंचाए जो कि पहुंचनी चाहिए। वो सिर्फ चुनाव ही नहीं है, चुनाव के अलावा बहुत सारे मुद्दे भी हैं। उनमें से एक मुद्दा ये जो सदियों से चलता आ रहा है। इन घरों को देखिए, थोड़ा सा हम इस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अंदर से कैसा है, अंदर क्या हाल है अभी इसके। ये देखिए, एकदम सुनसान, टूट फूट गया है। सारी दीवारें टूट चुकी हैं, लकड़ी टूट चुकी है। अगर आप इस तरफ देखेंगे थोड़ा सा, तो ये देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ को देखिए, छत अब गायब हो चुकी है। इस कितने 4 फ्लोर इस घर में मुझे नज़र आ रहे थे, 1 2 3 4 5 फ्लोर का ये घर था और अब ये पूरा टूट चुका है। अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। और अगर इस घर में कोई रहने के लिए आता भी है तो इस घर की मरम्मत नहीं हो सकती, बल्कि इसको गिरा करके पूरी तरह से फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। ये लकड़ी आप देख रहे हैं, ये तकरीबन ये लकड़ियाँ सड़ चुकी है। अब इनकी हालत वो नहीं है कि इन पे किसी भी तरह से इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। और जितनी भी ईंटें हैं, आधी से ज़्यादा ईंटें टूट चुकी हैं, दीवारें टूट चुकी है, छतें टूट चुकी हैं। और इन घरों को दोबारा से अगर बसाना है तो शुरू से बनाना पड़ेगा। इन घर में कोई भी इंसान ऐसे नहीं रह सकता। जहाँ तक बात है, इस घर में आग तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ तोड़ा गया है इसको, या हो सकता है कि धीरे धीरे समय के साथ ये टूट गया हो। क्योंकि अगर आग लगी होती इस घर में तो ये पूरा जल चुका होता है। इसमें ये लकड़ी, जितनी इसमें लकड़ी है वो लकड़ी बची ही नहीं होती इस समय। तो देखते हैं हम बाहर से थोड़ा सा और इसके आसपास के घरों को कि उनके हालात कैसे हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नीचे कुछ घास हमें नज़र आ रही है, थोड़ा गोबर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब लोग अपने जानवरों को, पशुओं को बांधते हैं। हम इस तरफ का थोड़ा सा व्यू देखेंगे एक बार। लैला मजनू लोगों ने अपने अपने दिल बनाए हैं यहाँ पे, और
अभी इस समय ध्यान से देखें इसको तो अभी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा लगता है इस घर में। इतने दरवाजे खिड़कियाँ, बहुत सुंदर घर हुआ करता होगा कभी ये अपने ज़माने में। और ये वाला एरिया जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये शायद किचन का एरिया रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो जगह है ये बर्तन वगैरह धोने के लिए हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये किचन का एरिया था और यहाँ पे एक चूल्हा हुआ करता था, चिमनी बोल सकते हैं हम या चूल्हा बोल सकते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए इसको, ये चूल्हे का एरिया था यहाँ पे चूल्हा हुआ करता था। ऊपर जो हम काला रंग देख सकते हैं ये आग का, ये आज भी थोड़ा इसमें है, इसमें जो कालिक है वो आज भी है हल्की हल्की, लेकिन अब वो उतनी नज़र नहीं आती। ये लकड़ी के साथ हमें साफ पता चल रहा है कि ये किचन ही रहा है एक समय में। और बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है तो इन घरों की जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचे घर जो होते हैं वो बहुत ठंडे रह जाते हैं, इसलिए ये कम हाइट वाले घर बनते थे। ज़्यादातर लकड़ी के घर बनते थे ताकि ये गर्म रहे। दीवारों में सीमेंट इनकी ज़रूर है, मुझे लगा शायद मिट्टी होगी, मैं चेक कर रहा था, बट नहीं, सीमेंटेड वॉल्स है सारी, जितनी भी दीवारें हैं सीमेंटेड है। बट लकड़ी की छत थी पूरी, ये आप देख सकते हैं पूरी लकड़ी की छत थी। और क्योंकि ये रूम में ज़्यादातर कालिक सी थोड़ी नज़र आ रही तो ये यहीं से साफ़ हो जाता है कि हाँ ये किचन का ही एरिया था इस घर का। अब तो इसके आसपास से देखने पे अब कुछ भी सही से नज़र आता नहीं, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि ये शायद ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ से थी जो अब नहीं हैं। और ये क्योंकि बीच का एक छोटी सी गैलरी है, इस गैलरी से ही पता चल रहा है कि यहाँ से सीढ़ियाँ थी ऊपर को चढ़ने के लिए, यहीं से ऊपर को जाते होंगे। हाँ, ये सीढ़ियों का ही एरिया था, लेकिन अब यहाँ कुछ है नहीं ऊपर जा कर के देखने के लिए भी ऐसा। ऊपर का थोड़ा सा व्यू देखो आप तो बहुत ही खुला हवादार व्यू है ये। मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, इतनी खिड़कियाँ इन घरों में हुआ करती थी और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रही है। क्रॉस वेंटिलेशन के चलते ये घर बहुत ही शानदार रहे होंगे। छत में अभी भी कुछ जो टिन चद्दर जो लगी होती है छत की वो अभी बाकी है, बाकी तो तकरीबन गिर गया है। ऊपर की दीवारें अगर देखें तो ऊपर की दीवारें मिट्टी की दीवारें लग रही है, सिर्फ नीचे का जो फ्लोर था वही एक सीमेंटेड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर। लेकिन ऊपर का अगर एक बार नज़र मारें तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ की जो दीवारें हैं ये मिट्टी की दीवारें हैं। एक बार मैं कैमरा ऊपर लेके आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ये सीमेंट की नहीं है, ये मिट्टी की दीवारें हैं प्रॉपर। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये घर रहा है। इन दीवारों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग थी इनकी। और ये साथ में जो है ये बगल वाला दूसरा घर है, ये सेम नहीं है। और यहाँ का जो ये आप ये देखिए, आपको ऊपर का देखिए व्यू ज़रा, किस तरह से पूरी छत टूट चुकी है। और ये बीच का थोड़ा सा हिस्सा जिसमें घास है जमी हुई, मिट्टी है, धूल है, और अब और कुछ यहाँ नज़र आता नहीं है। और ये नीचे का एरिया देखिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत घर रहे हैं एक समय में। और इन घरों की अपनी ही एक खासियत रही होगी, क्योंकि जितना सुंदर इस समय टूटने के बाद भी ये जो व्यू है बाहर का, यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो पीछे देखिए कितना बड़ा एक अखरोट का पेड़ है, बहुत ही बड़ा। और इस पेड़ के नीचे अभी मधुमक्खी पालन हो रहा है। तो बट ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ का जो बाहर का व्यू है वो बहुत अमेजिंग रहा है। और इतने खुले घर अगर एकदम इस तरफ देखेंगे एकदम, तो देखिए कितना बड़ा स्पेस, कितना बड़ा एरिया रहा है, कितनी ज़मीन में ये घर बना है, कितने बड़े प्लॉट में। और ऊपर की लकड़ी, ये देखिए, ये लकड़ी आज भी सही सलामत है। इस लकड़ी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन घर जो है वो अब बर्बाद हो चुका है।
90%, 80 to 90% डैमेज हो चुका है। शायद ये जो ईंटें हैं ये भी रीयूज़ ना हो पाएँ अगर ज़रूरत पड़े तो, पर अभी तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा बाहर से हम आपको अब इसके बाद कुछ दूसरे घर दिखाते हैं। व्यू आप देखिए ज़रा कि किस तरह के घर ये थे और किस तरह के रहे होंगे अपने समय में। अभी हम वापस से बाहर निकलते हैं और यहाँ से देखें तो इधर को बहुत सारे घर थे। अभी पीछे वाला एक घर जो हमें दिख रहा है वो नया बना हुआ घर है और ये भी पंडितों का ही घर है। ऐसा नहीं है कि सब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए हैं। एक पीछे एक घर है जहाँ पे आज कुछ लोग उस घर में आए थे पुराने। यहीं पास में एक बस्ती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं और उनमें से कुछ लोग अपने पुराने घर में आए थे। क्योंकि परिवार में किसी की बरसी है और उस बरसी के मौके पे अपने पुराने घर में आए। हमने कोशिश की थी कि हम उनसे बात करें लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे दुख दर्द हैं जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाएंगे और भी रीज़न रहते हैं अपनी सुरक्षा को लेके, जिस वजह से वो बात करने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन हालात आप देखिए, अखरोट के पेड़ हर तरफ। और यहाँ क्योंकि ये जो एरिया है ये एरिया बहुत रिच एरिया है फ्रूट्स के मामले में अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे एप्पल बहुत होता है, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स, बादाम ये बहुत हैं। तो इस एरिया में थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं साथ के साथ। ये देख कितने खूबसूरत घर थे। ऊपर के घर के ऊपर का जो चबूतरा है वो चाहे इस वाले घर का हो लेफ़्ट वाले, या फिर अगर हम राइट में बीच वाला घर थोड़ा छोटा है, लेकिन जो राइट में इसके बाद जो घर आता है इसका एक ऊपर वाला चबूतरा आप देखिए कितना खूबसूरत है। एक अलग ही व्यू है इसका और कितना खूबसूरत है घर रहा होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी की हुई है वो इतनी खूबसूरत है कि वो आज भी एक अलग ही छाप अपनी छोड़ रही है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई, घर गिर गए, लेकिन जो नक्काशी है देखिए आप, और जो तरीका है इन घरों को बनाने का, इसको आप देखेंगे तो वो नक्काशी इस वाले घर में भी नज़र आ रही है ऊपर, यहाँ पर भी। अब लकड़ी में देखेंगे कितनी प्यारी नक्काशी की गई है। और यही राइट साइड वाले में देखेंगे तो इसमें तो और भी खूबसूरत है। और इसकी तो जितनी भी खिड़कियां हैं और सबसे जो ऊपर का टॉप फ्लोर है उसका जो चबूतरा है वो तो बेहद खूबसूरत है। और इसी नक्काशी को थोड़ा सा हम क्लोज आके आपको दिखाते हैं। देखिए जो इसका मेन एंट्रेंस है, मेन जो दरवाज़ा था इस घर का, ये देखिए, ये लकड़ी में नक्काशी, जिस तरह का ये दरवाज़ा बना हुआ है और कितने डिटेलिंग में इस दरवाजे को बनाया हुआ है, तो सोचिए कितने खूबसूरत रहे होंगे ये घर। जितने खूबसूरत ये घर हैं, आज ये खंडर है। आज यहाँ पे कोई नहीं रह रहा, आज कोई भी वापस नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो उस समय वापस नहीं गए थे, जो कश्मीर में ही थे, वो आज भी यहीं पास में रहते हैं और अपने कोई ना कोई ऐसे काम होते हैं जिस समय कि, जैसे मैंने बताया आज किसी की बरसी है तो वो वापस पुराने घर में आए हैं 2 दिन के लिए। जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि वो 2 दिन के लिए वहाँ आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमसे बात नहीं की, बट आसपास कुछ लोगों ने बताया कि 2 दिन के लिए आए हैं और बरसी के मौके पे वो बात वैसे भी नहीं करना चाह रहे हमसे। तो हम नहीं चाहते कि उनके इस दुख को और बढ़ाया जाए, इसलिए उनसे बात करें। बट ये वो घर हैं जो लोग यहाँ नहीं रहे, जो लोग चले गए छोड़ के, या जो लोग शायद मारे गए, उनके परिवार के शायद कुछ लोग बचे, या फिर पूरा के पूरे परिवार ख़त्म हो गए। ये अब कह पाना बहुत मुश्किल है। ये घर एक्चुअल में किसका है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत खूबसूरत घर है, खाली है, खंडहर बन चुका है। वहीं अपने आप में समेटे हुए है उन लोगों के दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी चिल्लाहट को, या सदियों से दबे हुए उनके आक्रोश को। ये हमारी छोटी सी कहानी हाल पुलवामा से कश्मीरी पंडितों के खंडर बने घरों को लेकर। मैं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ के लिए आपके साथ कश्मीर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक में हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।